नार्निया। इस मूवी का शुरुआत इंग्लैंड से होता है, जहां पर एडमिन और लूसी उनका आंटी का घर पर रहता है, जिसके वजह से उन्हें उनका कज़न के साथ रूम शेयर कर रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ सूजन और पीटर उनका पेरेंट के साथ अमेरिका पर रहता है। सूजन लूसी और एडमिन को लेटर लिखकर अपना एडवेंचर के बारे में बताती है और साथ साथ ये भी बताता है कि अमेरिका में जंग चलने का वजह से एडमिन और लूसी को कैम्ब्रिज में कुछ और महीना गुजरना पड़ सकता है, जो सुनकर एडमिन और लूसी दोनों बहुत दुखी हो जाती है। तभी उन लोगों का नज़र दीवारों पर रखा एक समंदर का पेंटिंग का ऊपर जाती है। उस वक्त यूस्टस रूम पर आती है और उसका एडमिन के साथ लड़ाई हो जाती है। तभी अचानक उस दीवारों पर रखा पेंटिंग का अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाती है और देखते देखते पूरी रूम पानी से भर जाती है और पानी के अंदर से निकलते हुए वो लोग नार्निया पर पहुंच जाती है। उनके सामने कैस्पियन का शिप ड्रॉन थ्रेडर होती है। उसके बाद कैस्पियन उन तीनों को शिप के अंदर लेके आती है और जहाज का बाकी मेंबर के साथ लूसी और कैस्पियन का परिचय करवाती है। उसके बाद कैस्पियन उन्हें अपने साथ अपना ऑफिस पर लेके आती है और उन्हें उनका टूल्स वापस कर देती है और बताती है कि नार्निया अभी पीसफुल प्लेस बन चुकी है और कहती है कि वो अभी सातों सामंत को ढूंढने का सफ़र पर निकली है, जो उनकी फादर का लॉयल थे, जिनको धुंध ने वैनिश कर दिया था, जिस पर वो लोन आइलैंड चला गया था, जहां पर फिलहाल अभी शिप जा रही है। कैस्पियन शिप को लोन आइलैंड की तरफ बढ़ाती रहती है तो कैस्पियन को लोन आइलैंड मिल जाती है। कैस्पियन शिप को वहीं छोड़कर छोटे नाव पर यूस्टस, लूसी और एडमिन के साथ उस आइलैंड पर आती है। आइलैंड पे उतरने के बाद वो लोग देखता है कि आइलैंड बिल्कुल वीरान है, जहाँ पर कोई नहीं रहता है। जब वो लोग एक हॉल पर पहुँचता है तो उन्हें कुछ आदमियों का सौदागर पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद एडमिन और कैस्पियन को एक टम्किन में डाल देता है, जबकि लूसी और यूस्टस को मार्केट में सेल करने के लिए लेकर जाता है। टम्किन के अंदर कैस्पियन और एडमिन को लॉर्ड बीरन मिलता है, जो कि उस सातों सामंत में से एक था और कैस्पियन का पिताजी का लॉयल हुआ करता था और जिसके साथ बात करते हुए उन लोगों को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जिसके बाद वो लोग विंडो से बाहर आइलैंड की तरफ झांकते हुए देखता है तो दिखाई देता है कि आदमी का सौदागर कुछ आदमी को सेल करने का बजाय एक छोटा नाव पे बिठाकर बाहर सी के तरफ लेकर जाती है और सी का अंदर से एक धुंध निकलकर कुछ ही वक्त के अंदर पूरी बोट को गायब कर देता है। फिर लॉर्ड बीरन उन लोगों को बताता है कि जो लोग सेल नहीं होता है उन लोगों को ऐसे ही बोट पे बिठाकर धुंध के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। उसके बाद मार्केट पर लूसी और यूस्टस को सेल करते वक्त कैस्पियन का क्रू वहां पर आ जाता है और कैस्पियन का क्रू के साथ उन सेलर्स का लड़ाई हो जाती है। कैस्पियन और एडमिन भी उन सेलर्स के साथ लड़ती है और सबको मार के उस आइलैंड को आज़ाद कर देता है। जब वो लोग जाने लगता है उस आइलैंड से, तब उनके सामने एक आदमी आता है जिसका वाइफ को उस धुंध के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया था। इसीलिए वो उसका वाइफ को वापस लाने के लिए कैस्पियन के साथ शामिल हो जाता है। तभी उस सातों सामंत में से एक लॉर्ड वर्न वहाँ पर आता है और उनका शॉर्ट्स कैस्पियन को दे देता है और बताता है कि एसलन ने उस सातों सामंत को अलग अलग सातों शॉर्ट दिए थे नार्निया को सेफ रखने के लिए, जिनमें से ए शॉर्ट उनका था और वो उस शॉर्ट को कैस्पियन को शिकार करने के लिए कहती है।
और कैस्पियन उस शॉट को लेकर एडमिन को दे देता है और आगे के सफ़र के लिए शिप पर सवार होकर निकल पड़ता है। उसके बाद शिप पर सफ़र करने के दौरान माउस रिपीचिप के साथ यूस्टस का एक छोटा मोटा लड़ाई हो जाता है, यूस्टस का कुछ खाना चुराने का वजह से। लड़ाई का दौरान यूस्टस एक बास्केट का ऊपर गिर जाता है और बास्केट का अंदर से रिंग्स का बेटी किलन निकल कर आता है, जो कि पहले से उस बास्केट में छुपकर बैठी थी। और शिप का कैप्टन उस बच्ची को उसका हाथ पे एक संतरा देके उसे शिप पर वेलकम करती है। उसके बाद शिप एक आइलैंड पर पहुंचता है, जहां पर कैस्पियन उस आइलैंड को अच्छे से जांचकर डिसीजन लेता है कि आज रात वो लोग उस आइलैंड पे बिताएगा। रात का अंधेरे में जब सभी सो रहा होता है, तब इनविजिबल डफलपर्स वहाँ पर आता है और देखता है कि लूसी के बाजू में एक बुक रखा होता है, जो देखने के बाद इनविजिबल डफलपर्स लूसी को वहाँ से उठा के लेके जाता है और दूर ले जाके उसको थ्रेटन करता है और बताता है कि अगर वो डफलपर्स का बात नहीं मानता है तो डफलपर्स लूसी का सारे फ्रेंड को काट देंगे। और वो लोग चाहता है कि लूसी जादूगर कोरैन किन का मेंशन पे जाए और मेंशन पे जाने के बाद टेबल पे रखा एक बुक जिसका नाम है इनकार्नेशन बुक से वो स्पेल पढ़े, जिस स्पेल का वजह से अनसीन चीज़ भी सीन होने लग जाती है। लूसी उनके बात मानकर मेंशन के अंदर जाती है और उस बुक को खोलती है और बुक खोलने के बाद लूसी देखता है कि उस बुक में एक नहीं बहुत सा स्पेल होता है, जिनमें से एक ऐसा स्पेल भी वहाँ पर रहता है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं उसके जैसे आपको भी ब्यूटीफुल बना दे। उस पेज को पढ़ने के बाद लूसी किताब में से उस पेज को स्टेयर करके अपने पास रख लेता है। उसके बाद डबल वाट का डिमांड के मुताबिक लूसी उस स्पेल को रीड कर अनसीन चीज़ को सीन कर देता है। साथ ही कोराइकन और उनकी मेंशन भी और डबल वाट भी साथ ही साथ सीन होने लग जाती है। साथ ही कोराइकन लूसी के साथ उनके क्रू के सामने आता है और डबल वाट को समझाता है कि वो उनका प्रोटेक्शन के लिए ही उनको अनसीन कर दिया था। उसके बाद कोराइकन सबको अपने साथ लेके खुद का ऑफिस पर आता है और एक बड़ा सा मैप निकाल के सबको दिखाता है और बताता है कि धुंध डार्क आइलैंड से आता है, जहाँ पर वो सबका फेयर यूज करके सबको विजन दिखाता है। साथ ही और भी बताता है कि एडमिन के पास जो शॉर्ट्स है उन्हें लेके रोमांडो आइलैंड जाना पड़ेगा और ये भी बताता है कि रोमांडो आइलैंड जाने के लिए ब्लू स्टार का पीछा उन लोगों को करना चाहिए। फिर सभी लोग शिप पर वापस आकर सफ़र शुरू कर देता है और 14 डेज गुजर जाने के बाद भी जब कोई आइलैंड उन लोगों को नज़र नहीं आता तो क्रू थोड़ा डर जाती है। फिर शिप का कैप्टन कैस्पियन के पास आते हैं और उन्हें सफ़र रोकने के लिए कहता है, लेकिन कैस्पियन सफ़र रोकने के लिए कैप्टन को मना कर देता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है। उधर लूसी उस किताब का स्पेल पढ़कर सूजन जैसे दिखने लग जाती है और वो अचानक एक मिरर के उस पार पीटर और एडमिन के साथ लंदन चली आती है, जहां पर लूसी उस माहौल को देखकर डरते हुए वापस अपना रूम पे आ जाती है और अपना रूम पे आने के बाद वो सामने एस्लन को दिखता है। उसके बाद एस्लन लूसी को खुद का वैल्यू समझने के लिए बताता है और ये भी बताता है कि अगर लूसी नहीं होता तो किसी को नार्निया के बारे में पता ही नहीं चलता, इसीलिए लूसी को अपने आप कुछ तो क्रेडिट देना चाहिए। लूसी ये बात सुनकर थोड़ा सैड होकर
उस पेल को आग पर जला देती है और आग में से धुंध निकलकर एडमिन और कैस्पियन के पास जाता है और एडमिन कुछ ड्रीम्स पर खो जाती है, जिसके बाद लूसी आकर एडमिन को ड्रीम्स से जगा देती है और अगले दिन सुबह फाइनली वो एक आइलैंड को देख पाते हैं और 2 छोटे बोट्स लेके वो लोग आइलैंड के तरफ रवाना हो जाती है और कैस्पियन बाकी सबको कुछ फ्रूट्स ढूंढने का ऑर्डर देके लूसी और एडमिन को लेकर लॉर्ड्स ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद कैस्पियन, एडमिन और लूसी एक गुफा पर उतरती है और वहाँ पर पानी में एक गोल का स्टैचू उन लोगों को नजर आती है, जिसे पकड़ने के लिए वो लोग एक लकड़ी को पानी के अंदर डालता है तो लकड़ी साथ ही साथ गोल्ड पर बदल जाती है, जिन्हें उन लोगों को समझ आता है कि इस पानी में किसी भी चीज़ को अगर डाले तो वो गोल्ड में साथ ही साथ बदल जाता है और उन्हें ये भी समझ आता है कि उस पानी में गिरकर वो सामंत गोल्ड में बदल गया था, लेकिन उसका तलवार जादुई होने के वजह से गोल्ड में नहीं बदला था और उन्होंने उस तलवार को पानी से निकाल लेती है। उसके बाद एडमिन उस पानी का लालच में आ जाती है और अपना मन बना लेता है कि नार्निया से उस पानी को वो बाहर लेकर जाएगा और बहुत ताकतवर आदमी बन जाएगा, जिस पर कैस्पियन इत्तलाप करता है तो उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है, जिसे रोककर लूसी उन्हें समझाता है कि वो लोग इस पानी के वजह से टेंट हो रहा है, इसीलिए उन लोगों का जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा और एडमिन और कैस्पियन लड़ाई लोग के लूसी का बात मानकर बाहर निकल आती है। उधर यूस्टस सबसे अलग होकर घूम रहा था तो उसे एक वैली नजर आती है, जो वैली गोल्ड का खजाना से भरा हुआ होता है, जहाँ पर वो एक स्केलेटन का हाथ से एक गोल्ड का ब्रेसलेट उतारकर खुद का हाथ पर पहन लेता है और पहनने के बाद उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। इधर कैस्पियन, एडमिन और लूसी बोर्ड के पास वापस आता है और आने के बाद देखता है कि यूस्टस मिसिंग है और कैस्पियन सबको शिप पर वापस लौटने का आदेश देकर एडमिन को लेके यूस्टस को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उस गोल्डन वैली का पास पहुंचता है तो उसे एक लॉर्ड्स का शॉर्ट्स मिलता है और साथ ही यूस्टस का शूज मिलता है जो कि जला हुआ था और कपड़ा भी जला हुआ मिलता है, जिसके बाद वो लोग समझ जाता है शायद यूस्टस मर चुका है और अचानक उस आइलैंड से एक बड़ा सा ड्रैगन निकल कर आता है जो कि शिप का ऊपर आके बैठ जाता है और रिपीचिप और शिप का बाकी मेंबर ये देखने के बाद उस ड्रैगन का ऊपर अटैक कर देता है। क्रू से हिट होने के बाद वो ड्रैगन वापस आइलैंड पे आता है और आइलैंड से एडमिन को उठा के एक वोल्केनो की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर वो ड्रैगन पहले से ही लिख के रखा था आई एम यूस्टस। ये देखने के बाद एडमिन समझ जाता है कि ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि यूस्टस है और उस ड्रैगन को सभी क्रू मेंबर के सामने वापस लाती है और उसके हाथ से लूसी उस ब्रेसलेट को निकाल देती है। उसके बाद शिप का कैप्टन सबको बताता है कि उनके नज़र में यूस्टस को ह्यूमन में बदलने का कोई भी तरीका नहीं है, इसलिए उसे वहाँ पे छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन लूसी इस बात से इत्तलाप करते हैं तो एडमिन क्रू को शिप पर वापस जाने के लिए कहता है। एडमिन, लूसी, यूस्टस, रिपीचिप और उस ड्रैगन के साथ आइलैंड पर सो जाता है और यूस्टस को ह्यूमन में बदलने का तरीका सोचने लगता है। तभी रिपीचिप यूस्टस को कंपनी देने के लिए उनके पास आता है
और पूरी रात अपने कुछ रोमांचकर सफ़र का बारे में बताने लगता है। और अगले दिन सुबह जब केल का आँख खुलता है तो उन्हें ब्लू स्टार नज़र आती है और वो सबको उठाकर उस ब्लू स्टार को दिखाने लगती है। उसके बाद सभी शिप पे सवार होकर उस ब्लू स्टार को फॉलो करने लग जाती है और यूस्टस अपना पूंछ से शिप को पकड़कर रोमेंडो आइलैंड तक लेकर जाता है। रोमेंडो आइलैंड पहुंचने के बाद उन्हें टेबल पे रखा कहीं सारा फूड मिलता है और साथ ही 3 लॉर्ड मिलता है जो जिंदा तो होता है लेकिन हिल नहीं सकता था, जिस पर सब लोग समझता है शायद वो लोग फ्रूट खाने की वजह से ऐसे बन चुके थे, इसीलिए सभी लोग फ्रूट को हाथ नहीं लगाता है। कैस्पियन, एडमिन और लूसी उन तीनों लॉर्ड्स का शॉट निकलकर टेबल पे सभी शॉट्स के साथ इकट्ठा करके रखने के बाद उन शॉट्स से एक ब्लू लाइट निकलने लगता है और आसमान से वो ब्लू स्टार नीचे उतर कर आता है और देखते ही देखते ब्लू स्टार एक ब्यूटीफुल गर्ल लिलियंडल में बदल जाती है। उसने बताया कि उन्होंने 3 लॉर्ड्स को सुला दिया था क्योंकि वो लोग जब आइलैंड पहुंचे थे तब वो लोग मेंटली ठीक नहीं था, इसी वजह से उन्हें सुलाना पड़ा था। ये बात सुनकर सब लोग आराम से टेबल पे रखकर फ्रूट खाने लग जाता है, लेकिन लूसी, एडमिन और कैस्पियन एलियंडल के साथ बैल्कनी तक जाता है जहां पर एलियंडल उसे डार्क आइलैंड दिखाकर बताता है कि आखिरी शॉट्स वहां पर ही मौजूद है, लेकिन वहां पर जाने के लिए भी उन्हें बहुत हिम्मत का ज़रूरत पड़ेगा। ये बात सुनकर भी कैस्पियन वहां पे जाने के लिए राजी हो जाता है और एलियंडल सबको अलविदा कह के वहां से चली जाती है। और इसके बाद कैस्पियन लूसी और एडमिन को लेके सारे क्रू के साथ वापस शिप पर चले जाते हैं और डार्क आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है। कैस्पियन अपना सारे क्रू का हौसला बढ़ाने के लिए एक बढ़िया सा स्पीच देता है। उसके बाद वो लोग धुंध को क्रॉस करते हुए डार्क आइलैंड के अंदर आ जाते हैं और धुंध सबका फेयर को फॉलो करते हुए सबका फेयर सबके सामने प्रेजेंट करने लग जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ रहा होता है तब देखता है कि कोई उन्हें आगे जाने के लिए मना कर रहा होता है। कैस्पियन देखता है कि वो कोई और नहीं था बल्कि आखिरी सामान था जो कि उसका पिताजी का लॉयल था। इसके बाद यूस्टस उसे पकड़कर शिप के अंदर लेकर आता है। इसके बाद वो कैस्पियन को शिप वापस मोड़ने के लिए बोलता है और उसके बाद में कैस्पियन एग्री करते हुए शिप को वापस मोड़ने का आदेश दे देता है। इसके बाद वो कैस्पियन को कहता है कोई भी अपना फेयर के बारे में मत सोचे वरना धुंध उसे रियल लाइफ में बदल देता है। और एडमिन गलती से एक सी सर्वेंट के बारे में सोच लेता है, जिसके बाद वहाँ पर एक सी सर्वेंट आ जाता है। इसके बाद यूस्टस उसके साथ लड़ने लगता है। तभी वो आखिरी सामंत गलती से यूस्टस को मिस्ड समझकर खुद का लॉर्ड्स यूस्टस को फेंक कर मारता है और यूस्टस घायल होने के बाद वहाँ से चले जाता है और एक आइलैंड पे आकर गिर जाता है। तभी सी सर्वेंट वापस आकर फिर से बोट पर हमला कर देता है। तभी यूस्टस के पास एस्लन आता है और यूस्टस को वापस ह्यूमन में बदल देता है और शॉट्स के साथ यूस्टस को रोमेंडो आइलैंड पहुंचा देता है। यूस्टस शॉट्स को टेबल पर रखने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से अचानक धुंध आके यूस्टस को खींच लेता है, लेकिन यूस्टस धुंध के साथ फाइट करने के बाद टेबल पे आके शॉट्स रख देता है, जिसे उस सातों शॉट्स में से एक बड़ा सा ब्लू लाइट बाहर निकलता है। जिसके बाद एडमिन का हाथ में पीटर का जो शॉट्स रहता है
वो भी ब्लू हो जाता है और पीटर उस शॉट से सी सर्वेंट को मार देता है। सी सर्वेंट खत्म हो जाने के बाद सैक्रिफाइस किया हुआ था लोगों का बोट वापस समंदर पे आने लगता है और साथ ही यूस्टस भी शिप के पास वापस आ जाता है। साथ ही उनका नज़र एक छोड़ पर पड़ता है जिसके बारे में कहा जाता है शायद वो आइसलैंड का कंट्री है। साथ ही कैस्पियन, एडमिन, लूसी, यूस्टस और रिपीचिप एक बोट पर बैठकर छोर की तरफ जाता है जहां पर जाने के बाद उन्हें आइसलैंड मिल जाता है। साथ ही आइसलैंड उन्हें ये भी बताता है कि उनका कंट्री वेब का उस पार है जहां पर जाया तो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकते। ये बात सुनकर कैस्पियन आइसलैंड का कंट्री पे अपना फादर से मिलने का ख्वाहिश छोड़कर अपना रूल्स संभालने का डिसीजन लेता है और वापस आ जाता है और आइसलैंड का कंट्री जाने से मना कर देता है। लेकिन रिपीचिप आइसलैंड का परमिशन लेते हुए सबको बाय करके आइसलैंड का कंट्री चला जाता है। इसके बाद आइसलैंड लूसी और एडमिन को कहता है कि वो लोग वापस और नार्निया नहीं आ सकते लेकिन शायद यूस्टस का ज़रूरत नार्निया को पड़ सकता है। ये कहने के बाद आइसलैंड पैसेज खोल देता है और लूसी और एडमिन सबको अलविदा कहने के बाद वो पैसेज से होता हुआ पानी का अंदर से अपने रूम पर वापस आ जाती है। और इसी के साथ नार्निया का इस शानदार मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाता है।